जय। आज देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसको बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं पर कैपिटल इनकम बोला जाता है। ठीक, तो अब एक राष्ट्रीय आय कहते किसको है? यानी किसी भी देश में एक वर्ष में, किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को, मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर इसके बारे में फॉर एग्जाम्पल बात करें तो हम लोग जैसे किसी भी देश में हम लोग जितना भी वस्तुएं को उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद उसको जितना ही मार्केट में सेलिंग की जाती है, बेची जाती है, और बेचने के थ्रू जो इनकम आता है, पैसा आता है, और उस पैसाओं को योग को ही हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय बोला जाता है। या किसी भी देश में बड़ी बड़ी जैसे कंपनियां हैं जो भी बेचती हैं, जो भी उसमें इनकम होता है, इनकम होने के बाद उसको अब वो लोग आंकड़ा को मिलाता है और मिलाने के थ्रू जितना भी इनकम होती है उसमें सरकार जो है उसका जीएसटी लेता है। तो अलग बात है। इसमें देखिए राष्ट्रीय आय किसको बोला जाता है? तो राष्ट्रीय आय जो है किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादित मौद्रिक मूल्यों के योग को ही राष्ट्रीय आय बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? यानी किसी भी देश में एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है उसकी जानकारी के लिए हम लोग प्रति व्यक्ति आय का यूज किया जाता है। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए 5,000 रुपया है देश के पास, सपोज दैट 5,000 है, और उस 5,000 में 2,500 जो है वो जनसंख्या है। इसको जब भाग दीजिएगा जितना भी है इसका भागफल, ये हम लोग एक व्यक्ति के पास इतना रुपए है। अब इसके बाद बात करते हैं मौद्रिक वस्तु विनिमय प्रणाली का कहता है। तो वे प्रणाली जिसके द्वारा वस्तुओं का लेन देन होता है, इस वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, इस वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता है। मतलब वस्तु हम देंगे आपको, कोई भी वस्तु देंगे, उसके बदले जो भी वस्तु दीजिएगा उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर लिया जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? इस प्रणाली में वस्तु से वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आप लोग कहीं पे देखिएगा किसी भी वस्तु को दीजिए, उस वस्तु के बदले वो भी वस्तु देगा, तो वो हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली किसको बोलते हैं? तो ये मुद्राओं के थ्रू जो भी वस्तुएं खरीदी जाती है, मुद्राओं से जो वस्तुएं खरीदी जाती है, सेवन की जाती है, उसको मौद्रिक प्रणाली बोला जाता है। जैसे आप कोई भी सामान को खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसका जो भी यूज होता है, जो उपयोग करते हैं आप लोग, उसी को क्या बोला जाता है? मौद्रिक प्रणाली बोला जाता है। तो आप लोग इसको एक काम करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा। ये जनरल में भी काम आता है, हर क्लास में भी काम आता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।